ओके। नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल पर ये टेक्नोलॉजी की क्लास जैसे कि नीरज सर कंडक्ट करते हैं और हमारे साथ योगेश जी सर हैं और भी बहुत सारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत मजा आएगा इस क्लास में। आप लोग सभी सुनिएगा, इसको आपको बहुत अच्छी लगेगी। कंटिन्यू करें सर अब आप लोग। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी भी बहन भाई की तरफ से ये जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें और जब आपको प्रश्न करना हो तभी अनम्यूट करें, ताकि डिस्टरबेंस ना हो रिकॉर्डिंग में भी और आप सब लोगों को समझने भी। और नीरज भाई, संदीप भाई, छोटा सा एक प्रश्न सबसे पहले मैं ही कर दूं। तो नीरज भाई, संदीप भाई, ऐसा मैं यूज कर रहा हूँ फोन सैमसंग गैलेक्सी M51 एंड्रॉइड वर्जन 11 और एक मेरे साथ पास है, सॉरी, एंड्रॉइड वर्जन 12 है। दूसरा फोन मेरे पास है आसूस ज़ेनफोन मैक्स M1 प्रो एंड्रॉइड वर्जन 9। तो अच्छा, जो ये आसूस का फोन है, इसमें मैंने कल परसों सारे ऐप्स अपने अपडेट किए, जिसमें मैंने टॉकबैक को भी अपडेट किया और फ्लिपकार्ट को भी अपडेट किया। लेकिन अभी ये हो रहा है कि फ्लिपकार्ट में मैं जब कोई आइटम सर्च करता हूँ तो सर्च करने तक तो सब ठीक ठाक रहता है। जब मैं उसको क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए, तो ओपन करने के बाद टॉकबैक बोलना बंद कर देता है। केवल वो क्लिक क्लिक की साउंड और हल्की वाइब्रेशन रह जाती है। टॉकबैक बोलना सर बंद कर दरअसल देता है। फिर प्रॉब्लम क्या है, जी, Try and फ्लिपकार्ट के proceed. अंदर आजकल ऐड Turn बहुत on your ज्यादा आने लगे हैं। microphone. तो चलते जी, हुए ऐड के क्या, कब जब ऐड स्लाइड करता है, कोई भी चीज स्लाइड 0% करती है तो joined. हमारा टॉकबैक टिक 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 की आवाज करता है, जी, ठीक है ना। तो ये टॉकबैक की प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। इससे अच्छा आप मीशो और जी, मीशो, बिल्कुल, मीशो पर मैंने आपका वीडियो भी देखा था। मीशो को मैंने यूज भी किया है। कल परसों हमने सैमसंग गैलेक्सी, सॉरी, आसूस ज़ेनफोन मैक्स M2 प्रो के लिए कवर मीशो से मंगवाया और उस बहुत कवर बढ़िया। को, नहीं हाँ जी, जी, सर, वो जी, बात तो ठीक है, लेकिन सर ऐसा है कि मैं बता रहा था कि मीशो और 0% अमेजोन left. थोड़ा सा एक्सेसिबल है। बाकी फ्लिपकार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं उसको एक कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने की। तो देखते कैसे क्या बनता है मामला, फिर आपको जरूर इस पर बताएंगे ना। लेकिन अभी जी, आप जी, अमेजोन और मीशो यूज करोगे तो वैसे फ्लिपकार्ट की एक बार आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमेजोन खुद एक्सेसिबल बहुत अच्छी साइट है। आप एक बार अमेजोन का इस्तेमाल करें। मैं खुद कोशिश करता हूँ वीडियो उस जी, पर जी, जी। बनाने की, देखते क्या स्थिति रहती है। तो संदीप भाई, अब वीडियो बनाने की बात चल ही पड़ी है, तो एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा। इसे जिज्ञासा भी समझे और सुझाव भी समझे और आदेश आवश्यकता सर, भी है। जी, वो आदेश ये है आदेश। सर, नहीं 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 सर, निवेदन है कि जब हम लैपटॉप अपने मोबाइल से, तो हम फटाफट कोई चीज डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर पे गए, ऐप को सर्च किया, वहां क्लिक किया और हमें डाउनलोड लिंक मिल जाता है। उसको ना इंस्टॉल लिंक सीधा मिल जाता है, इंस्टॉल करते हैं और उसको वो बाद में उसका अगर चाहें तो एपीके भी बना के रख सकते हैं किसी और ऐप के थ्रू। लेकिन क्या ये काम कंप्यूटर में संभव है? कंप्यूटर में वैसे एपीके या ऐसा कोई ईएक्सी बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कंप्यूटर में जब हम मान लीजिए फाइल हिप्पो से डाउनलोड करते हैं, तो वहां तो हमें सीधा डाउनलोड मिल जाता है, डाउनलोड देखो लिंक। सर, मेरी बात सुनो पहले। मैं जी आपको सर। एक बात बताता हूँ। हमेशा क्या होता है सर कि कुछ क्रोम की और कुछ अलग अलग फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर है, उनकी अलग अलग सुविधाएं हैं। तो आप उन कीज की मदद से जा सकते हो। जैसे आपको, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे किसी भी आपने साइट को खोल लिया, ठीक है ना, जिसपे कोई आपकी फाइल है, तो जी, आप सबसे पहले, हेलो आवाज आ रही है ना, सबसे जी, आ पहले गया एच जी। प्रेस करें, एच। एच। जी, उससे हेडिंग आ जाएगा, वो आपको हेडिंग कर्सर पर ले जाएगा। वैसे कई तो साइट है वो कहती है स्किप टू मेन मेन कंटेंट। कंटेंट। जी, 0% जी, joined. स्किप्ट कर सकते हो आप। स्किप्ट करने के बाद में क्या, वो आपका फोकस वहीं कर देगा डाउनलोड पे। नहीं तो एच दबाओ, साइट को खोलने के बाद सीधा एच दबाओगे तो वहीं ऑप्शन, कर्सर वहीं जाएगा। एक दो बार डाउन एरो AS करोगे, armor डाउनलोड का ऑप्शन मिल joined. जाएगा, जी, ठीक है जी। ना। ये ऑप्शन तो है, ये हाँ, तरीका है। इसका एक शॉर्टकट और कमांड है डाउनलोड का, लेकिन वो अलग अलग साइट पे काम करती है, किसी पे नहीं करती है। जी, तो चलिए उसके आप बारे बता में दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी लेकिन सर। एच प्रेस करोगे तो सीधा हेडिंग पे लैंड करोगे आप, जी, ठीक है ना। और उससे एक बार वहां से 2-3 बार डाउनलोड बिल्कुल करने से। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 100% डाउनलोड मिल जाएगा आसपास ही।
अच्छा, लेकिन कई ऐप्स होते हैं साइट्स संदीप भाई जहाँ से ये नहीं मिलता डाउनलोड लिंक, नहीं डाउनलोड नहीं मिल मिलेगा गया। सर, हैंड वो कई बार क्या होता हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज चली गई सर। कई बार तो अगर नहीं मिलेगा तो वहां साइट, वहां उस जैसे जैसे कई तो लिखा है, जैसे आप मान लो गोल्डवेव डॉट जिप, लेकिन कई बार लिखा होगा गोल्डवेव जिप डॉट EXE लिंक। जी। लिंक जहां पर बोले उस पर क्लिक कर दो, स्पेस दबा दो, सीधा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जहाँ ऐसा लिंक रहे गोल्ड ठीक तो है ना, उसका नाम देखे और ये होता साथ है में कईयों में, लिंक जे बोले, बटन, डी बटन। हाँ हाँ, तो वो लिंक पर वहां क्लिक बिल्कुल, करने तो से क्लिक करो उस पर, वो 100% ही डाउनलोड होती है। जी जी। और इसके लिए हमें बिल्कुल फाइल डाउनलोड हो जाती है। इंटरनेट, जी, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या फ्री डाउनलोड मैनेजर मैनेजर नहीं उसकी वो कुछ थी। इंटरनेट डाउनलोड, देखो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इज ए बेस्ट थिंग। जी इंटरनेट डाउनलोड Trying to मैनेजर देखिए, speak. कई Turn लोग तो on your क्रैक यूज करते हैं, microphone. इसको आप ओरिजिनल परचेज कर सकते हो। एक बार जी अगर इसको परचेज कर लोगे, लाइफ टाइम है ये। जी जी आराम से अपने कंप्यूटर में यूज करो, डाउनलोड जैसे ही कहीं ऑप्शन होगा, डाउनलोड इन्फो आएगा, सीधा ही डाउनलोड हो जाएगी फाइल। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अच्छे से, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है। या ठीक है जी। और सनी भाई, इसी से जुड़ी हुई बात के बीएचपी की वेबसाइट जो पिछले दिनों काफी संकटों में घिरी हुई थी, कहते हैं कि काफी चीजें उन्होंने बंद कर दी थी, उसका भी क्या हाल है, वो ठीक नहीं, हो गई बीएचपी उन्होंने? चलती है सर, चल रही है, बीएचपी चल रही है। लेकिन और कुछ देखो सर, जी मैं जी आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर अपलोड करोगे तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी आपको। जोज के समय, जोज सब सॉफ्टवेयर है, इतना ट्रैफिक बढ़ गया था बीएचपी पर, फिर जोज को, बीएचपी को हटाना पड़ा। जी। जॉस है ही नहीं बीएचपी पे। हाँ जी तो ये है ना सर, ये तो सर अपनी अपने पे डिपेंड करता है ना सब चीजें का, अपन किस तरह से किस चीज का एक्सेस कर रहे हैं। जी जी किसी भी जी चीज की, किसी भी चीज की अति करोगे तो, अगर कंप्यूटर में ही ज्यादा लोड दे देते तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। जी, ये भी है। तो और वो तो सर्वर जी है। जी जी जी। संदीप भाई, एक बात और, सॉरी आज मैं तीन चार छोटे छोटे प्रश्न लेके हाजिर हुआ हूँ, तो ये लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बाकी साथी भी पूछना चाहते होंगे। तो ये या कि आज हमारे कॉलेज में एक है जी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में, हमारे लुधियाना में आजकल या स्मार्ट बोर्ड्स का बहुत प्रचलन हो गया है। क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस बनाया जा ओके रहा ओके ओके, है। आप उस एलईडी बोर्ड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, स्मार्ट जी बोर्ड होता है। सर। स्मार्ट बोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक एंड्रॉइड स्मार्ट बोर्ड, एक विंडोज स्मार्ट बोर्ड। जी हमारे विद्यालय में भी एक एंड्रॉइड प्लस विंडोज स्मार्ट बोर्ड है। उसके अंदर विंडोज और एंड्रॉइड दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फुल्ली टच है वो। और सबसे मजे की बात, उसमें एंड्रॉइड में टॉकबैक मौजूद है, और उसमें है अपना विंडोज में नरेटर। लेकिन आप मल्टी टच का इस्तेमाल करके एनवीडीए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। जी जी, वो तो खैर आपने उसमें इंस्टॉल करके सेटअप किया हाँ हाँ, होगा। मैंने चेक किया सर, चेक किया सर। जी सर। तो आज एक्चुअली हमारी एक स्टाफ मीटिंग थी जी। तो स्टाफ मीटिंग के बाद जब हम फ्री हुए, तो मैंने अपने कंप्यूटर इंचार्ज से कहा, मेरे साथ एक हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह, वो थे। तो या मैंने उनसे कहा भाई, मैंने कहा भाई जो ऑपरेटर हैं, तो मैंने कहा भाई राजकुमार, एक काम करिए आप कि आप इसमें एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उसमें एंड्रॉइड और विंडोज दोनों की फैसिलिटी है। और हाँ हमारे हाँ, सामने उन्होंने आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 उसमें इंस्टॉल किया था। तो बिल्कुल। मैंने कहा जी वैसे सर आप उसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही देते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपने क्रैक इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि उसके अंदर जो है आपको विंडोज की तरफ से फुल्ली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस दिया जाता है। जी, तो तो उसको फिर मिल नहीं रहा था सर, इंचार्ज को ना मिल नहीं रहा था तो मेरी ऑफिस बात कराते हैं ना सर, उसके अंदर क्या होता है, में। क्लब्स फोल्डर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लब्स, वहां से ओपन करके उसे ऑन करना होता है, ये बात है। अच्छा जी, तो खैर सर ये तो अलग बात होगी, मैं जरूर उसको बताऊंगा और कभी आपसे बात भी करवाऊंगा। और लेकिन बिल्कुल हुआ क्या जी कि मैंने कहा भी आप इसको एंड्रॉइड में ऑन कीजिए, उसने कर दिया। तो Event. मैंने कहा भी Zoom आप meeting ट्राई invitation. कीजिए, इसमें Online class एक्सेसिबिलिटी स्वीट 6:37:30 इंस्टॉल कर p.m. दीजिए। तो कहता जी मैंने प्ले स्टोर में गए, कहता है मैंने उसने ढूंढ भी लिया। तो उसको जब इंस्टॉल करने लगे तो कहता जी इसको पहले गूगल पे रजिस्टर करना होगा। मैंने उसको अपनी आईडी दे दी, कहता आप ईमेल आईडी अपनी दे दीजिए, मैं उसको इंस्टॉल करने के बाद जो रजिस्टर किया गया है उसको मैं अनरजिस्टर कर दूंगा, आपकी ईमेल आईडी वहां से हटा हाँ हाँ दूंगा। हाँ हाँ। जी। तो लेकिन सर मैंने उसमें उसको, एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं होती ना, ऑटोमेटिक एक्सेसिबिलिटी में आता है वो फीचर। तो ये कह रहा था बंदा कि नहीं है जी, वो उसमें है नहीं है। तो मैंने खैर अच्छा, उसको, उसमें वो एंड्रॉइड सेमी एंड्रॉइड सिस्टम होगा फिर वो,
सेमी एंड्रॉइड पॉसिबिलिटी सिस्टम में क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी को गायब वो हिडन कर देते हैं। जैसे कई टीवी आती है, आपने एंड्रॉइड टीवी देखी, जैसे हायर की टीवी है, एक टीवी और देखी थी, किसकी थी पता नहीं कौन सी कंपनी की, आई डोंट नो, लेकिन उसमें भी एक्सेसिबिलिटी का फीचर नहीं था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक्सेसिबिलिटी की ऐप आती है, एक्सेसिबिलिटी शो ऐसा कुछ करके, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद फिर एक्सेसिबिलिटी शो हो जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो रैम कम होती है, इस चक्कर में वो एक्सेसिबिलिटी को वो, क्योंकि वो तो साइटेडो के लिए पर्पज से बनाते हैं ना। जी 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 जी। लेकिन आप हाँ वो क्या है, थोड़ा अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करें तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको। जी। आप एक काम कर सकते हो, अगर बच्चों को आप उस पर पढ़ाना चाहते हो तो विद HDMI केबल आप कनेक्ट कर सकते हो, कास्टिंग करके कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन पे। जैसे आपने कोई पीडीएफ अपलोड की है, बच्चों को आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो वो पीडीएफ आप उस पर दिखा सकते हो, आपके फोन का टॉक बैक उसमें सुनाई देगा। फोन का टॉपिक। या तो संदीप भाई, इस टॉपिक पे आप एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाइए ताकि बनाया हुआ है हम। सर मेरा कनेक्ट पे, मेरा वीडियो बनाया हुआ है, स्मार्ट व्यू कनेक्ट कैसे यूज किया जाता है, उसमें वीडियो बनाया हुआ है मेरा। जी जी, ताकि अपना फोन उससे हम कनेक्ट करके, जैसे बच्चों को वेस्टर्न म्यूजिक के विषय में पढ़ाना है या बिल्कुल गिटार या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में पढ़ाना, स्टाफ नोटेशन पढ़ाना है, तो उसके विषय में वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जी जी, हाँ जी, तो उसको हम कर सकें। तो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू सो थैंक मच यू। मेरी जिज्ञासा को शांत करने के आशा लिए। आपको संतुष्टि मिली होगी हमारे जवाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, संतुष्टि भी मिली, जानकारी भी बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब बाकी साथियों से आग्रह है कि आप हाँ, अपनी किसी अपनी और मित्र का जिज्ञासा। कोई सवाल हो तो। हाँ बोलो सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, बोले। हाँ सर, जय श्री कृष्ण। सर मैं ये कहना चाहता था कि पहले तो आपको मैं मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आपने जियो वाला बताया था ना, जियो टीवी का, तो एयरटेल की सिम यूज कर रहा था मैं, हाँ अभी भी हाँ कर हाँ। रहा हूँ। तो मैं जियो टीवी में जैसे आपने बताया था, वो जियो का एक दूसरा नंबर डाल के किसी साथी का मैंने इसको चालू कर दिया, OTP डाल के, तो वो चालू हो गई है उसकी वो। चालू हो गया ना। अरे हाँ, तो जो सर चीज लीगली हो सकती है उसे हमें इनलीगली क्यों करें, बल बताओ, क्रैक की जरूरत ही नहीं है हमें उसकी। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था कि एयरटेल में भी जियो का है वो चल जाएगा, लेकिन वो चल गया है नहीं, फिर। उसमें बस वो कुछ नहीं, आपका फोन जो है जियो कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तो फिर वो बिल्कुल किसी भी नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मैं ये पूछना चाहता था, जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे ये गोल्ड में वैसे इससे MP3 फाइल कन्वर्ट, MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी फाइल को? हाँ, गोल्ड वेव जो है, वेव फाइल्स, M4A फाइल इत्यादि वीडियो फाइल सभी को MP3 में कन्वर्ट कर सकता है। सर इससे अगर भी आपको कोई वीडियो MP3 है फाइल, क्या? आप ऑडेसिटी में भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऑडेसिटी फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आप MP वीडियो फाइल को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास FFmpeg वाला ऑप्शन होना चाहिए, फिर आप उसमें वीडियो फाइल भी प्ले कर पाएंगे। हाँ तो सर ये मतलब इसमें MP3 का मतलब कन्वर्ट कर देंगे कोई भी फाइल MP3 में? कौन सी फाइल? मतलब जैसे MP3 फाइल है, मतलब कोई भी गोल्ड वेव हम यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे सर कोई वीडियो है इसका जो कि इसमें लो कि इसे MP फाइल कैसे कन्वर्ट करनी है गोल्ड वेव से? मतलब फाइल कौन, आप कौन सी फाइल जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं? वो तो जैसे कोई फाइल होती है ना, OGG होती है कोई फाइल। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। पहले आपको वो फाइल उस पर खोलनी पड़ेगी अपने अपने इस पे गोल्ड वेव पे, फिर आपको वो ऑल्ट की दबाना होगा, नीचे नीचे एक्सपोर्ट एज MP3 अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो आप उसे MP3 में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर सेव पे भी क्लिक करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपको किस में सेव करनी है फाइल, सेज MP3 या फ्लैग वेव, तो आपको MP3 में सेव करनी है तो बस MP3 पे कर्सर लाएं और अप्लाई कर दीजिए, वो सेव हो जाएगी। नहीं तो एक तरीका और है, जहां पर फाइल नेम है वहां पर जैसे आपका फाइल का नाम है recording.ogg, तो वहां पर रिकॉर्डिंग डॉट के आगे MP3 लगा दो, ऑटोमेटिक ये MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए? हेलो, जी संदीप भाई, जी ओके। हाँ। तो संदीप भाई, ये गोल्ड में जो है इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? गोल्ड BHP से डाउनलोड किया जा सकता है सर, मैंने कई बार ग्रुप में भेजा, आप देख लेना, अगर कहेंगे तो आज फिर भेज देंगे ग्रुप में। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई मित्र बंधु? किसी का सवाल हो कोई? ये हाँ सर जी, वो सर मेरा फोन वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, किसी कॉल आ गई, मैंने वो गलती से वो मैंने खुला छोड़ दिया, जो ऑटोमेटिक कॉल ऑफ वाला होता है वो ओके ओके ओके। इसमें।
तो सर मैं ये कहना चाहता इसके ऊपर कोई वीडियो है सर इसके ऊपर, जैसे कि गोल्ड वेव से MP3 में फाइल को कैसे कन्वर्ट इस करेंगे? पे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है मित्र, तो छोटी सी चीज है, तो आपको समझ आ गई होगी, आप खुद कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाएगी। आप जब गोल्ड वेव यूज करो मुझे फोन कर लेना, मैं आपको फोन पे समझा दूंगा। क्योंकि सर छोटी छोटी चीजों का वीडियो बनाने मजा नहीं आता है, फिर वो बोरिंग सी बात होती है, वो तो व्यू बढ़ाने वाली बात होगी ना। चलिए सर मैं आपको फोन कर लूंगा जब भी मैं आपको करने, इसको फोन कर बिल्कुल लूंगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए सर और कोई नमस्कार मित्र? जी जी। थैंक यू। भाइयों और कोई बहनों भी, जी एक और, निवेदन कर और दो छोटा सा। जब भी आप प्रश्न पूछें अपना नाम जरूर बता दें और आप कहाँ से हैं ये भी बता दें। थैंक यू। हाँ, और कोई पूछना चाहेगा मित्र? चलिए सर जी गुड जब तक, इवनिंग। जी गुड आइए। इवनिंग, नमस्कार। मैं सर शिवैक मैं पूछना चाहूंगा। बोलिए सर। सर एक चीज से मेरे को काफी समस्या आ रही है, विषय सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, योगेश सर को, ये कर रहे हैं सोल्व, मगर बात सर वही रहती है ना कि सर सामने वाला कब तक करे, अपने को भी तो सीखना है, इसलिए ये बिल्कुल। सर जैसे लिंक बदलते हैं ना क्लास की, रोज तो ऐसा रहता है ना, एक्चुअली अपने को कॉपी करके खुद को अपने आप को मेल करना रहता है। हम्म। सर मेरे से एक्चुअली ये होता है कि वो वाला क्या आपको ही बताया था उस दिन, उसमें सब्जेक्ट और ऑप्शन नहीं मिलता, और मैसेज वाला अगर ईमेल आईडी डाल देता हूँ तो हम्म। वो कई लोग मेरे से बोलते कि टॉप बैक मेन्यू ओपन करके, अब जैसे कीबोर्ड से मैंने की टॉप बैक मेन्यू ओपन अल्ट स्पेस की हाँ, कमांड देके, तो वॉइस ओके ओके। असिस्टेंट ऑफ बोल देता है, वो टॉप बैक की आवाज नहीं आती है यूं। हम्म। हाँ नहीं सर, वो कोई मतलब नहीं है। आपको आपको अगर लिंक ही ओपन करना है ना, जैसे लिंक भेजना है, जैसे जूम में हाँ। तो क्या होता है अपन शेड्यूल कर देते हैं ना कोई क्लास को, जैसे क्लास मैंने शेड्यूल कर दी, तो हम्म। एक लिंक काम आएगा, वो चाहे रोज भेजो उसी लिंक को प्रॉपर। हाँ आपको एक ही लिंक वो बार बार सेव करके भी रख सकते हैं लोग। तो उस हाँ। लिंक से क्या होगा कि वो आपको नया लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, रेगुलर बनता है। वैसे इसमें भी शेड्यूल का ऑप्शन होता है गूगल मीट में, तो आप उस क्लास को शेड्यूल कर लो। अगर क्लास को शेड्यूल कर लोगे ना, तो शेड्यूल आप डाल लो जैसे आपको सोमवार से शनिवार तक क्लास लेनी, तो सोमवार से शनिवार तक टिक कर दो और ओके हम्म। कर दो, संडे को नॉट चेक कर दो। ओके करोगे तो वो क्लास लिंक शेड्यूल हो जाएगा, फिर वो आप लिंक बस वो का वही लिंक सेम भेजो रोज, कोई दिक्कत है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं सर वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लास लेते हैं तो थोड़ा चेंज करके भेजते हैं यूं, और मेरे को अपने आप अच्छा। को मेल, हाँ अपने आप को मेल करने में दिक्कत जाती है। जैसे ईमेल आईडी डाल ली और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, सीसी बीसीसी मिल जाते ओके हैं ओके ओके ऐसा। ओके, देखिए सुनिए, ऊपर जो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लैंक हाँ कार्बन कॉपी। उसके हाँ बाद स्वाइप करोगे नीचे, नीचे स्वाइप हाँ करोगे तो सब्जेक्ट एडिट ऐसे बोलेगा, सब्जेक्ट एडिट। वो आपको, आप उससे टॉक बैक को उससे मत चलाओ, कीबोर्ड से चलाओगे, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट जो है सक्सेस नहीं है फिजिकल वाला। आप हाँ। यूज करना चाहते हो तो ऑल्ट डाउन एरो, ऑल्ट अप एरो की मदद से ही आप नेविगेशन कर पाएंगे। यस ऑल्ट सर। डाउन एरो, ऑल्ट लेफ्ट एरो, ऑल्ट राइट एरो से नेविगेशन करो आराम से, आपको सब्जेक्ट वाला ऑप्शन भी मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। हाँ ये क्योंकि सही है। मोबाइल से तो बहुत ट्राई करके देख लिया, लेफ्ट राइट स्वाइप करके सब्जेक्ट वाला नहीं मिलता है, ऊपर नीचे करके कई बार देख लिया वो नहीं मिलता। नहीं नहीं मिलता है साहब, क्या बात करते हो, हो ही नहीं सकता। ये आप समय सबसे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम सुनिए, है, आपको वो सब्जेक्ट वाला कब सबसे मिलेगा, जब होम मैं स्क्रीन बताता कर हूँ। देंगे ना फिर ईमेल आईडी में जाएंगे तब मिलेगा वो। हाँ हाँ, ये वो है। क्या होता है सर, कर्सर अपना छूट जाता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले वो टू एडिट, पहले ऐसे बोलेगा यस टू सर। एडिट। हाँ। टू में आपको नाम ईमेल आईडी डालना है, फिर यस सर सीसी, डाल देंगे इसी को। बीसीसी, उसके बाद हाँ सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट मिलेगा आपको। सब्जेक्ट पे अपन को क्लिक करना है, सब्जेक्ट हाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट डाल देना है, और फिर नीचे आएगा कंपोज मेल, वहां पर आपको मेल लिखना है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो सेंड कर दो सीधे। यस सर। और बोले, और किसी का जी कोई प्रश्न मित्रों? संदीप भाई, मेरे एक मित्र का प्रश्न है वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा। वो या, ये है कि उनके पास लिनोवो का लैपटॉप है और हम्म उसमें ये समस्या आ रही है उनको कि जब वो विंडोज आर करके रन कमांड देना चाहते हैं, विंडोज में हम्म 7 है, तो हम्म विंडो उनकी अलग से प्रेस हो जाती है, ठीक है, सर्च Your बॉक्स ऐसे channel खुलता खुल joined. जाता है। हम्म आर अगर अलग से प्रेस करते हैं वो भी हो जाता है, लेकिन हम्म विंडोज और आर को दोनों को साथ प्रेस करते हैं तो Reclaim. केवल विंडो प्रेस होती 100 है, refer आर web प्रेस नहीं होता, station. जबकि Enter जबकि विंडो के 100 साथ their डी भी first प्रेस हो जाता है, UPI वाई payment on बाकी tape. जो लेटर प्रेस करना चाहें हो जाते हैं, लेकिन नहीं होता तो एक केवल काम एक करना है आर सर, नहीं। आपको सेटिंग जी सर। कंट्रोल पैनल में जाइए, की रीसेट कीबोर्ड जहां पर ऑप्शन मिलता है वहां एक रीसेट का ऑप्शन मिलता है, आप रीसेट कर लो कीबोर्ड को। आपको लगता है वो डबल की प्रेस को लॉक कर दिया होगा, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि विंडोज 7 तो सर अब मार्केट से उठ गई ना, तो सर उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो
जी, जी, लेकिन उनके पास पुराना है, अब शायद कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी कि उसमें 10 डल नहीं सकती होगी शायद, जो मुझे बिल्कुल, लगता है। हाँ, ये भी होगा खैर, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है वैसे आजकल तो i3 प्रोसेसर के बाद तो सब में विंडोज 10 चलती है। जी, जी, जी। तो उनके प्रोसेसर की भी मुझे श्योरिटी नहीं है जी एक्चुअली हाँ, कि हो ऐसा सकता क्यों है, हो रहा है। पहले तो हो ये सकता है बड़ी वो। समस्या है। जी। हम्म, पहले बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। समस्या आ रही थी जी उनको कि जैसे मान लीजिए वो कोई लेटर प्रेस करते तो डैश अपने आप प्रेस हो जाता था। तो डैश हम्म, डैश 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 कितनी लाइनें जल्दी-जल्दी बोल के वो डैश से ही 4-5 लाइन्स भर देता था। ओके ओके ओके, बिल्कुल होता है सर ऐसा। और बताइए सर कैसे हो? जी, जी। और किसी थैंक यू मित्र सर। का कोई सवाल? तो साथियों आज रिकॉर्डिंग पर हैं जब हम एक प्रश्न पे भाई संदीप भाई बता रहे हैं तो आप लोग अपना क्वेश्चन रेडी रखा करें कि और क्या पूछना एक्चुअली चाहते हैं। सर मैं महावीर मित्र ये पूछना चाह था कि जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 है, या तो हाँ तो मैं महावीर बोल रहा हूँ सर। हाँ, हाँ बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। सर मैं ये कहना चाहता जैसे कि अगर ये मेरे कंप्यूटर विंडो 10 है, अगर मैं इसको 11 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैंने कोशिश की थी विंडो अपग्रेड में जाके, तो वहाँ तो इसमें 11 में अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन दिखाया नहीं। वो इसलिए नहीं तो दिखा इसमें रहा क्या? सर, आपका लैपटॉप पुराना होगा ना, वो उसमें क्या बोलते टी डब्ल्यू सॉरी क्या बोलते हैं, टीपीएम नहीं होगा, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होना जरूरी है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट मैं बता दूं, tpm.msc टाइप करेंगे आप, tpm.msc टाइप करेंगे रन कमांड में, आपको पता लग जाएगा आपके कंप्यूटर में जो है वो है टीपीएम है कि नहीं। अगर नहीं है, कैन नॉट फाउंड बोलते हैं, तो इसका मतलब आपका विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं होगा। फिर उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। उसका जुगाड़ अगर आपको देखना है तो हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स चैनल पे जुगाड़ बनाया हुआ है मेरा, कि बगैर टीपीएम के कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं 11। सर वो कोई दिक्कत तो नहीं करेगा इंस्टॉल कर ले तो, क्योंकि यार कुछ दिक्कत ये नहीं तो होगी, आराम से मजे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो सर इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे? विंडो 10 डाउनलोड हो जाएगी, विंडो 11 डाउनलोड हो जाएगी जैसे अरे अपने आराम लैपटॉप से, से अब कर तो लेते माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल उस पे साइट पे मिल जाएगी विंडोज 11। आपको ब्लाइंड हेल्थ डॉट नेट पे भी मिल जाएगी विंडोज 11। एक्सक्यूज मी हैं। तो सर। फिर वो हाँ बोलिए सर। सर मैं को क्वेश्चन ने कभी नहीं पूछा, आज भी पूछ रहा हूँ कि ये जो सर अपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हम्म, जैसे 10 है और ये विंडोज 8, मतलब इनमें जो होता है ना 32 बिट होता है, 64 बिट होता है, इनमें क्या हम्म। डिफरेंस होता है कि ये काम देखिए 32 सर, बिट में होता है बहुत, ये 64 बिट में नहीं होता है, ऐसा है ना? नहीं वो 32 तो पुराने सिस्टम, जो पुराने सारे सॉफ्टवेयर चलते थे वो 32 बिट पे चलते थे। 64 बिट 32 बिट से ज्यादा शक्ति से चलता है, उसकी डेप्थ तेज होती है और फास्ट यस काम सर। करता है। अगर आपको यस। पहचानना आपके कंप्यूटर में 64 या 32 बिट है, तो हाँ। आपको क्या करना है, रिव्यू योर कंप्यूटर। तो यस वहां सर। पर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अगर विंडोज 7 है तो उस पर एंटर मारेंगे, तो वहां पर आपको आपके कंप्यूटर की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका कंप्यूटर जो 64 बिट अनेबल है या नहीं है, वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे ड्यूअल कोर के बाद सारे कंप्यूटर जो है यस सर। 64 बिट अनेबल्ड है। और सर ये कि मैं लैपटॉप में जैसे 2012 मॉडल है सोनी कंपनी का, तो उसमें या फिर वो नहीं डाउनलोड हो रहा, क्या रीजन है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं ना अपन, कोड वगैरह वो नहीं ले रहा, अरे क्योंकि वो कई लोग सर, आप विंडोज 7 इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज 7 नहीं है कि नहीं, विंडोज विंडो 10 है? 10 है सर, विंडो 10 का है, 32 बिट वाला विंडो 10 का। तो 64 बिट करो, 32 ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करो, Burton Milaya हाँ। joined. सुनो मेरी बात, आपको हम्म। सेटिंग पे जाना है, सेटिंग खोलो, हाँ। या फिर हाँ। आपको स्टार्ट मेन्यू दबाओ, वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिलेगा। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ, सर्च बार में व्हाट्सएप लिखो, डाउनलोड हो जाएगा। वो सर एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है नहीं, मैं इसमें तो आज कुछ दूसरा कराया जो एक और होता है ना। नहीं नहीं सर, विंडोज 10 है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा, फिर आपके पास विंडोज 10 नहीं है। अगर विंडोज 10 है तो हाँ माइक्रोसॉफ्ट सर, स्टोर माइक्रो में 110%। माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो 10 में होता है ही वो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वहीं से डाउनलोड करो ऑफिशियल, और 100% व्हाट्सएप चलेगी। कैसे चलती है, आप हमारे तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सर वो जी आपने जी। क्या बताया था सर, विंडो डब्ल्यू रन में क्या लिखना सर? वो TMC डॉट tpm.msc। TPM.MSC। हाँ, सी फॉर चार्ली। ठीक है सर, TPM.MSC। चलिए सर, कोई बात नहीं। अगर अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे ब्लाइंड जो है विंडो इंस्टॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है हमारा, देख सकते हो आप टेक्नो विद फ्रेंड्स पे, कि बगैर किसी साइटेड की सहायता के हम विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं।
अच्छा, चलिए सर मैं ट्राई करता हूँ। मैं विंडोज तो 5 GB में है शायद, विंडोज 11 से शायद, जहाँ तक मुझे ऐसे याद आ ओके, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न मित्रों? संदीप भाई, आपने पिछली बार एक एम्प के बारे में बताया था जो शायद आप यूज कर रहे हैं, 1800 वाट का आप शायद कह रहे थे, या तो वो हाँ, पीए सिस्टम उसके विषय 1800 वाट। जी, उसके विषय में थोड़ा एक बार फिर से अगर बताएं तो बहुत मेहरबानी। जी देखिए सर, जी वो पीए सिस्टम है हाई ट्यून बेस का। उसके अंदर 6 माइक आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक माइक में इको है, बाकी इको रिवर्ब कुछ नहीं है। बाकी 5 माइक सीधे हैं, क्योंकि तबले और उनके लिए इको रिवर्ब चाहिए नहीं, सिर्फ गाने जी वाले वोकल के लिए रिवर्ब चाहिए। वो है, इको की स्पीड है। आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे कहीं आप कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो उसको आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 1800 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर है। स्टीरियो एम्पलीफायर मिलना बहुत मुश्किल है। उसमें प्रत्येक चैनल में आप 900 वाट लगा हेलो सकते हो, बड़े बड़े स्पीकर, यानी करीबन 24 हेलो। इंच के स्पीकर लगा सकते हो। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ ये आ बिल्कुल आ रही रही है। है। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नेटवर्क की वजह से इंटरनेट नहीं मिलता। वो अभी सुना है कोई वेबसाइट में जाने, सेटिंग में जाने से अभी सुधर सकता है, तो आपको सेटिंग आता है? जी, सर रवि ऐसा चौहान जी कुछ, बोल रहे हैं, रवि चौहान जी। भाई साहब, अपना बुरहान नाम मतलब बताइए प्लीज। बुरहान। देखो सर, ऐसी मैं आपको एक ईमानदारी बात बताता हूँ, मानो जब तो जी जी। ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती है। अगर आपका पीछे से नेटवर्क आ रहा है, हाँ, आप फोन की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग को, नेटवर्क सेटिंग में जाकर, मैनुअल में जाकर आप हम्म, उसे जो है ऑटोमेटिक से मैनुअल कर सकते हैं। तो मैनुअल से थोड़ी नेट की स्पीड में फर्क पड़ता है। बाकी आप हम्म। ये सोचो कि साइट पर जाकर हम स्पीड कैसे तेज कर लेंगे, तो सोचने वाली बात है ना। लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अच्छा, वही स्पीड हाँ, तो मैंने हमारा, कहा सर को पूछ नहीं, लेंगे ऐसे ही मैं। सुनो, स्पीड तो हमारा जो है वो करेगा ना, हमारा जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो देगा। साइट हमारे लिए क्या कर लेगी? सही है ना? नहीं, मैं सुना ऐसी, था कि वो सर्वर में जाकर google.com www.google.com लिखना है, और गूगल क्रोम में जाने के बाद वो क्लियर स्टोरेज करना है कुछ, उसमें साइट बताया था। और दूसरा कुछ बताया था कि ये तो उससे तीसरा वो सेटिंग कुछ करना नहीं है। होता उससे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता उससे, वो फालतू का भ्रम है। उसके अंदर आपको कुछ सीधा सिंपल जाओ, कैश डेटा रिमूव करो, आपके जो कुकीज कैश डिलीट कर दो, हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री डिलीट करो, गूगल क्रोम के, आराम से सही चलेगा। फालतू इन झंझटों में मत पड़ो, क्योंकि किसी ऐसी वैसी साइट पे खोलते हैं तो कई लोगों के कंप्यूटर खराब हो चुके हैं। ठीक है ना? तो अपने अच्छा, को ऐसी हाँ हाँ। रिस्क उठानी नहीं है। हम्म। बाकी थैंक यू। नेटवर्क, आपका पीछे से सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट नहीं दे रहा है, तो स्पीड सर्वर कहाँ से बढ़ा देगा, ये सोचो आप। हाँ, ये एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में प्रश्न था मेरा। हाँ हाँ, एंड्रॉइड मोबाइल, कोई चाहे एंड्रॉइड मोबाइल हो, चाहे सिम्बियन मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, स्पीड आपका अच्छा। सर्विस प्रोवाइडर ही देगा। अब जैसे 1 GB के बाद अगर स्पीड सर्विस प्रोवाइडर ने 64 kbps कर दी है, तो आप किसी भी सर्वर पे जाके उस स्पीड को 1 Mbps कैसे कर सकते हो? कर सकते हो क्या? वो मालूम मालूम नहीं, इसलिए सर पूछ रहा हूँ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा तो हो तो फिर लोग रिचार्ज ही क्यों कराएंगे? फिर तो सर्वर पे जाके स्पीड बढ़ा लेंगे ना। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं सही होता। बात। हाँ, आप स्पीड टेस्ट कर सकते हो। speedtest.net ऐसा करके एक साइट है, वहां पर अपने इसकी स्पीड चेक कर सकते हो कि स्पीड क्या आ रही है। बाकी बढ़ा नहीं सकते स्पीड को। अच्छा अच्छा, थैंक यू। संदीप भाई, मोबाइल पे स्पीड चेक करने के लिए कोई एक्सेसिबल ऐप बताइए प्लीज। मोबाइल में सर लगभग आजकल तो आता ही है स्पीड, जो कितने kbps की आ रही है, स्पीड चेक, डेटा स्पीड चेक, बहुत सारी आती है। प्ले स्टोर पे भरी पड़ी है। लेकिन सर क्योंकि मतलब पिछले नहीं है अपन को, जी नहीं अपन को देखने जी का क्या मतलब है। उससे अच्छा तो ये है कि आप डेटा यूजेस में जाओ, जो डेटा होता है ना अपना सेटिंग में, वहां पर आपको स्पीड का अपने आप पता लग जाएगा क्या स्पीड चल रही है। और आसूस में कई, सैमसंग को छोड़ के बाकी सभी फोनों में ऑप्शन होता है चेक डेटा स्पीड। अच्छा जी, तो सर सैमसंग भी अगर चेक करना चाहें तो कैसे करें? सर उसके लिए है तो सही, लेकिन सर वो सक्सेस नहीं है। मैं भी उसके विषय में एक दिन मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे तो वो उसमें कुछ फायदा लगा नहीं। जी जी जी, क्योंकि पहले हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसने ऐप सजेस्ट की थी, स्पीड टेस्ट बाय ओखला। वो हम्म। कुछ देर तो सही चलती रही, आसूस में चलती रही, एंड्रॉयड 9 में। लेकिन अब हाँ। एंड्रॉयड 11 12 में वो एक्सेसिबल नहीं है, और अब एंड्रॉयड 9 में भी एक्सेसिबल नहीं है। वो अपडेट कर दी होगी ना, तो इन्होंने, कई बार क्या होता है,
वर्जन के साथ जो एप्लीकेशंस है जो ज्यादा नहीं चल पाती वो अपडेट नहीं होती है, इस जी, करके जी, वो पीछे रह Trying जाती to है। speak. वो पीछे Turn रह on your जाती है। microphone. तो सर वो एम्प के विषय में आप बता रहे थे, वो बात थोड़ी बीच में रह गई। तो आपने बताया कि हाई एम्प स्पीड है देखो और सर, जी, मैं बताता हूँ एम्प, हाँ उसकी बात कर रहे थे। तो उसके अंदर आप स्टीरियो इनपुट दे सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी से चला KS सकते हैं, Farmer left. और आप आरसी केबल से कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। बहुत ही शानदार एम्पलीफायर है वो। काम हालांकि उसको क्या है कि आप कहीं पार्टी वार्टी में तो डीजे ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर जी। आपके पास अच्छे स्पीकर्स हो तो आप बिल्कुल बजा सकते हैं उसको। अच्छा, उसमें अपना इनबिल्ट स्पीकर नहीं है? एम्पलीफायर में सब कभी इनबिल्ट स्पीकर थोड़ी होते हैं। अच्छा सर, कई मैंने देखे हैं जिनके मतलब स्पीकर भी रहता है, एम्पलीफायर एक यूनिट में रहते हैं। अब ये वो नहीं कह छोटे होते सकते। हैं सर, वो तो एक छोटा सिस्टम हो गया ना। जी, जी, जी। दिस तो इज ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं इसको। ये जो जी, इस जी, जी। एम्पलीफायर की बात करूं, दिस इज कॉल्ड पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस ये सिस्टम। सिस्टम। तो ये कौन सी मेक है सर? ये है इसका हाई ट्यून बेस का। हाई ट्यून बेस, हाई ट्यून बेस। और ये इंडियन है? जबरदस्त साउंड के साथ इंडियन जी, है जी, बिल्कुल। जी, जी। और क्या प्राइस है सर इसकी? इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं सर, जहाँ जी, जी, पर जी। छोटे जो एम्पलीफायर उनके अंदर आईसी लगी होती है, ट्रांजिस्टर, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। प्रत्येक चैनल का एक ट्रांसफार्मर है। अच्छा जी, ताकि तो कभी भी आपने अगर जी, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं जब उसमें म्यूजिक बजाते हैं तो उसके आपको उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है। जी, जैसे रिकॉर्ड प्लेयर की सुई में आवाज सुनाई देती है ना, वैसे उस मशीन के अंदर भी आवाज सुनाई देती है थोड़ी थोड़ी। जी, तो जी, वो जी। वाला फंडा है इसके अंदर। तो जी, तो ये सर आपने बताया हाई ट्यून, आपने हाई या ट्यून बेस। तो ये क्या कॉस्ट क्या है सर इसकी? सर इसके ये कॉस्ट तो सर 1800 वाला तो 32,000 का आता है। बाकी अगर आपको छोटा लेना है, जैसे आपको 200 वाट का ही लेना है, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा 10-12 हजार का। अच्छा, ये हम यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से पता कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पता कर सकते हैं सर। जी, वो जी, जी, सर जी। वो प्रोफेशनल ऑफिशियल वो सोफिस्टिकेटेड चीजें होती है सर। ये होम थिएटर तो जुगाड़ होते हैं, ये जो जी, जी, नॉर्मल जी। चाइनीज आते हैं इनकी कुछ नहीं होता है इतना बढ़िया। हाँ, नहीं, नहीं, अच्छी चीज़ है देखिए। और हमने सर मेरा पिछले एक सवाल दिनों है जी, स्टेटस के बारे अपने में। नाम जी, नाम प्लीज़ बिल्कुल नाम। सर नाम बताइए भाई बुरहान साहब। बुरहान 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 भाई। बोलिए सर। जी। हाँ सर, तो मेरा स्टेटस के बारे में सवाल है कि जो पहले हम स्टेटस देखते थे ना, स्टेटस किसी का देख रहे हैं वो, व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप में स्टेटस, हाँ तो हाँ। 2 उंगली रखने से स्टेटस चला जाता था, लेकिन अब 2 उंगली रखने से स्टेटस कुछ ज्यादा नहीं है। वो अब 2 अपडेट उंगली, क्या? वो ऐसा करना है सर, आपको 2 उंगलियों को साइमल्टेनियसली डबल टैप करना है, अपने आप स्टेटस चेंज हो जाएगा। नहीं होता है सर, उससे भी नहीं होता। नहीं होता। नहीं। बुरहान भाई फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? Vivo Y73। अच्छा भाई, हमारे फोन्स में तो अपने आप ही स्टेटस चेंज होते रहते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, वो ऐसा करें समझो कि सर, एक मेरी बात एक सुनिए, एक मिनट रुके। जी जी आप एक काम जी जी करें, आप हाँ। एक बार एक उंगली से 2 बार टैप करके देखें। नहीं होता, मैं बहुत नहीं सब होता चेक कर लिया। नहीं। चलिए मैं इसको चेक करके बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरा फोन बिजी है, वो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें, नहीं तो मैं आपको अभी चेक करके बता देता। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर एक आदमी के 5 स्टेटस लगे हुए हैं मिसाल के तौर पर, हाँ मैं हाँ समझ गया उसको, वो आप डबल टैप करके और स्टेटस चेंज करते थे पहले। हाँ तो पहले उसका डबल तरीका एक यानी और है सर, एक और सुनो, एक और तरीका बताता हूँ। स्क्रीन के नीचे जहाँ हाँ पर होम बटन होता है ना, उससे थोड़ा ऊपर, हाँ। वहां पर एक बार डबल टैप करके देखिए, मेरे हिसाब से स्टेटस चेंज हो जाएंगे। नहीं, वहां भी नहीं होता सर, मैंने सब चेक कर लिया। नहीं होता तो फिर ठीक है, मैं चेक करके नहीं। बताऊंगा सर इसको। हाँ संदीप सर, बिल्कुल। सर मैं महावीर सर, मैं ये पूछना चाहता था, कुछ दिन पहले आप ना एक डिजिटल रेडियो बता रहे थे, मतलब आपके वीडियो में सुन रहा था कहीं। हाँ हाँ और डिजिटल रेडियो कैसा है सर, मतलब उसकी क्या खासियत है? और उसमें कोई चैनल भी आते हैं, मतलब बाहर के चैनल भी आते हैं उसमें? हाँ सर वो आते हैं, कैसा वो है? एफएम ही आता है। देखो मेरी बात सुनो, वो New तो and एक fit a छोटा सा shiny रेडियो, उसमें fashionable खासियत ये है कि captain. आप 8 उसमें designs हेडफोन of a कनेक्ट shiny कर सकते हैं। fashionable captain starting from RS मतलब कि ज्यादातर 399. जो Limited ब्लूटूथ stocks. स्पीकर होते हैं उनमें Book हेडफोन की now. सुविधा नहीं होती है, नहीं होती है ना। हाँ, इसके अंदर हेडफोन की सुविधा है, तो आप हेडफोन में स्टीरियो फोनिक साउंड में गाने सुन सकते हैं। जैसे आप सफर में जा रहे हैं कहीं, तो आपके पास अगर मोबाइल में बैटरी डाउन हो जाएगी, गाने सुनेंगे, तो आप मेमोरी कार्ड में गाने डाल के उसमें आराम से सुनो, वॉकमैन की तरह से चलेगा वो। अच्छा, वॉकमैन ऐसा नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा कि बहुत सारे एफएम आते हो, मतलब कैसा है वो नहीं एफएम नहीं, आते हैं? Burden me वो while तो you सर left.
संभव नहीं है ना सर, वो संभव नहीं है। जी। तो संदीप भाई, एक समस्या आजकल बहुत से साथियों को आ रही है, वो ये है बिल्कुल। कि अब जो एंड्रॉइड 12 में आप टॉकबैक भी अपडेट कर लिया, तो अब जब मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हैं या कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर टॉकबैक ऑन है तो बीच में बोलता बहुत है, कुछ ना वो कुछ सर कुछ ऐसा होता है, उसका कारण है ज्यादातर टॉकबैक तब बोलता है जब कोई नोटिफिकेशन आता है। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो टॉकबैक बोलेगा। उसके लिए बस ये है कि आप 2 उंगलियों से टैप करें एक बार, तो अपने आप वो स्पीच ऑफ हो जाता है उसका। अच्छा, यही एक बार उसका टैप अभी तो करने तरीका है। हाँ, जी, एक ये बार क्या टैप टॉकबैक करने की से थोड़ी हाँ, ये टॉकबैक में थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो वो सही है, नोटिफिकेशन आएगी तो टॉकबैक बोलेगा ही, उसमें टॉकबैक की जी, गलती जी, जी। नहीं है। या तो हम इसे सस्पेंड कर सकते हैं या फिर एक बार साइलेंट कर सकते हैं, ये काम कर सकते मैंने अभी साइलेंट ही करके रखा है जी उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। वॉल्यूम अप डाउन से। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, बोलते जो अगर हम उसको 2 उंगलियों से टैप कर देते हैं, तो उस समय के लिए साइलेंट हो जाएगा कि तब तक नहीं बोलेगा नहीं, वो जब उस तक हम समय ना के लिए बोलें? साइलेंट हो जाएगा, फिर नहीं बोलेगा एक बार। अच्छा, फिर अगर कोई अगला नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय नहीं बोलेगा। हाँ, जी, जी। और संदीप भाई, ऐसे ही आपने एक ब्लूटूथ माइक के बारे में भी बताया था, जिसमें माइक भी है, ब्लूटूथ स्पीकर भी है, रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो भी आपने बनाया था उस पे। हाँ, WS करके कुछ है वो माइक्रोफोन, वो मैंने शेयर किया था सर, लिंक भी शेयर अच्छा किया था जी। उसका। हाँ, तो आप सर एक वो बार प्लीज़ फिर से अगर आपने इस ग्रुप में भी शेयर कर दें, तो सबको बहुत उससे जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, शेयर कर देंगे, श्योर। तो जी, ऐसा ही एक और आपने माइक बनाया था K8 करके शायद। हाँ, वो तो सर वायरलेस माइक्रोफोन है, उसको तो आप सी टाइप अगर मोबाइल में लगता है या iOS डिवाइस है तो आप उससे कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें जी, फिर जी, जी। नॉइज रिडक्शन रहता है। नॉइस रिडक्शन रहता है। सर या वो कौन-सी मेक है और माइक और कहाँ से मिलेगा? वो अमेज़न से मिल जाएगा सर। अच्छा, नाम क्या है सर उसका? K8 तो मॉडल का नाम हो गया K8 ना? K8 सी K8 टाइप माइक्रोफोन। Allow a K8 tiny सी join. टाइप माइक्रोफोन, इससे सी सर्च टाइप कर लें, माइक्रोफोन, है जी? बिल्कुल, सी बिल्कुल टाइप सर। तो उसकी सर क्या कॉस्ट है? सर 1400 1300 1400 मिल जाएगा। ठीक है जी, लेकिन चीज़ ड्यूरेबल है। एकदम शानदार सर। जी, बिल्कुल। मतलब और तार का गर्मी झंझट नहीं है। जैसे बोया के माइक है, उनमें तार तो उलझ जाता है, इसमें तार वार कुछ नहीं, तार का झंझट ही नहीं है। अच्छा, और बैकअप कितना है सर उसका, बैटरी बैकअप? बैटरी तो अच्छी चलती है सर, चार्ज करो तो 4-5 घंटे निकाल देती है, लेकिन इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती सर। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी, इतना हो जाए बहुत है। हम्म। जैसे पिछले दिनों एक हमने हेडफोन्स मैंने लिए बोट रॉकर्स के, वो हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बलदेव सिंह फिजिक्स के हैं, उनकी चॉइस थी, लेकिन वो बहुत शानदार चीज़ है, 10 घंटे का बैकअप है और फर्स्ट क्लास साउंड क्वालिटी है, तो उसमें हमें कोई ऐसी समस्या नहीं रहती। बिल्कुल सर, ब्लूटूथ बिल्कुल, कनेक्टिविटी भी है, वायरलेस भी है, विद वायर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी, और साथियों कुछ पूछना चाहें आप लोग? तो चलिए तो सर फिर ठीक है सर, जी। चलिए सर, फिर इजाजत नहीं, नहीं दीजिए, मैं मिलते अच्छा हैं अभी अगली जी, जी। क्लास में। ऐसा तो नहीं आ रहा था कोई। अच्छा, तो अभी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इसका मतलब? क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि सर ये अभी शायद लिंक नहीं आया अगली क्लास का या समय नहीं हुआ, कुछ ऐसा बता रहे हैं भाई कि उनको अच्छा, अभी सबको थोड़े जिज्ञासाएँ साथ हुआ है बड़ी सर। हाँ, सबको जिज्ञासाएँ हैं कि अभी बिल्कुल, आपके बिल्कुल, साथ और बिल्कुल, कुछ ना कुछ जाने। बिल्कुल, अभी बिल्कुल 14 सर, मिनट बिल्कुल, जी, 14 मिनट हैं अभी अपने पास, तो बिल्कुल नहीं सर। अगर 16 आप कुछ मिनट हैं पूछना, बल्कि। Sharing with friends स्वागत है सर, pays you पूछना well. चाहे तो कुछ। Smiling जी, face जी। with heart-shaped तो eyes invite your friends and earn commission. संदीप भाई अभी ये K8 की बात भी आपने बता दी और इस अमेज़न से मिलेगा ये भी आपने बता दिया। तो अच्छा, इसके साथ चार्जर भी अवेलेबल रहेगा फ़ोन के जो माइक है? नहीं सर, चार्जर तो वो केबल मिलती है सी टाइप केबल, वो आपका जी, जो जी। मोबाइल का सी टाइप चार्जर है उससे चार्ज कर सकते हो। उससे चार्ज कर सकते हैं। या जी, जी। तो आजकल तो सर फोन के साथ चार्जर नहीं मिलते, क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये तो सही बात है जी। सैमसंग वालों ने देना बंद कर दिया चार्जर। हाँ, पहले एप्पल का बहुत मैंने फोन खरीदा था, उसके साथ भी चार्जर नहीं था। हाँ, उसके साथ तो बहुत देर से जी एप्पल वाले तो बहुत देर से चार्जर दे ही नहीं रहे हैं। अलग से परचेज़ करो। 1800 रुपए का चार्जर लेकिन लाया सर था मैं चार्ज इसका। नहीं तो कैसे चार्ज करेंगे सर? जैसे मतलब चलिए ठीक है, वो तो अगर फोन साइड के चार्ज मतलब चार्जर नहीं, होगा वो फोन के साथ चार्जर तो लाओ ठीक आप है। अलग से, वो कहते हैं चार्जर हम नहीं देंगे।
और ठीक है। हाँ सर, पहले आपको याद होगा ईयरफोन भी मिला करता था किसी से, वो ईयरफोन बंद हुआ धीमे धीमे, और हम्म, चार्जर भी बंद कर दिया। चार्जर भी बंद कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सर। तो सर वो आपने सर ये बोला था WATPM डॉट क्या कहते हैं नहीं एम नहीं, एम tpm.msc। आप एक काम करना, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11, मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है उस पर, आप वो देख लेना। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसके बाद क्लास Lalek खत्म होने sign के सर बाद। वो left. वीडियो शेयर कर देना आप हमको। बिल्कुल। उसमें आप ये शेयर हाँ से ये विंडो 11 शेयर करने डाउनलोड, तो हालांकि इसको 5 थे, मैंने कहीं देखा था विंडो 11, पता नहीं कहाँ देखा था, 5 GB में था वो। और वो आप ये शेयर करना नहीं, आप कैसे वो इंस्टॉल पहले करेंगे। वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद ही इंस्टॉल करना उसको। हाँ सर, मेरा 64 बिट का है सर, मेरा लैपटॉप जो है 64 बिट का है। हाँ ऐसा हाँ, तो हो है जाएगा, कोई लेकिन दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जी। चलिए सर, तो धन्यवाद सर। जी थैंक संदीप यू। भाई, अच्छा वो जो आप बता रहे हैं कि अपना छोटा एम्प उसमें हमें मिल जाएगा, तो ऐसा भी उसमें कोई एम्प आता है जिसमें मतलब स्पीकर उसी यूनिट में, उसी बॉक्स में मिल जाए, हमें अलग सर से वो स्पीकर लगाने में साउंड अच्छे नहीं आएंगे सर उसमें। साउंड अच्छी नहीं होगी? ठीक है जी। हाँ। वो क्योंकि क्योंकि जैसे वो देखो, जी जितना किसी चीज का बेस कमजोर होगा ना, वो चीज उतनी ही कमजोर होगी, ध्यान रखिएगा। जी, मैंने वैसे कई दोस्तों के पास देखा है जी, एम्पली जो गिटार के साथ और कीबोर्ड के साथ ये लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं, हाँ उसमें वो सर उसमें क्या होता है, वो सिंगल स्पीकर एम्पलीफायर होते हैं या ड्यूअल स्पीकर होते हैं, लेकिन आप अगर उसके अंदर म्यूजिक सुनोगे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, वो उसमें बेस नहीं आती है। बेस नहीं है, लेकिन जो हाँ कीबोर्ड और गिटार का बेस है उसको बहुत अच्छा कैच कर लेता है वो। हाँ, बस वो उतना ही कैच करता है सर। बेस अगर आप कोई बढ़िया गाना बजाओगे ना उसमें, तो वो आपको इतना साउंड नहीं देगा। अच्छा, मतलब वहां से आपको आउटपुट देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ, वो आपको महंगे एम्पलीफायर आते हैं, फिर वो 50-60 हजार के यामाहा के वो होते हैं, फिर वो काम के नहीं, इतना पैसा लगाने का क्या मतलब है। ये तो सही है जी। अभी एक मेरे गुरु भाई हैं जी, श्री सुभेंद्र राव जी, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, आप अगर सुने यूट्यूब पे, उनके पास मैंने देखा था यामाहा का एक यूनिट था, उसको एम्पलीफायर कहें या क्या कहें, वो सितार के साथ उन्होंने पिकअप लगाया हुआ है और हम्म उसकी एक इनपुट दी हुई है एम्पलीफायर जो उनका यूनिट है उसमें, और वहां से हम्म। वो ट्यूनिंग के बाद साज को उसका बेस कितना रखना है, ट्रेबल कितना, उसकी साउंड क्वालिटी अपने हिसाब से बना लेते हैं, फिर उसकी जो है आउटपुट दे देते हैं दूसरे एम्पलीफायर में, इनपुट जाके दे देते हैं, उससे आउटपुट लेके इनपुट नॉर्मल जो रेगुलर एम्पलीफायर जो साउंड सिस्टम के पास, साउंड सिस्टम वाले के या पास होता है उसमें डाल देते हैं। क्या साउंड रहती है सर उनकी, उनको लगता ही नहीं कि स्टेज पे बजा रहे हैं, लगता है कि हम कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। वो यामाहा सर जो है ना, यामाहा के एम्पलीफायर बहुत महंगे आते हैं, वो उनका सिस्टम अलग होता है। वो पैसा इतना, उसमें क्या सर, अपन थोड़ा जुगाड़ लगाए तो सस्ते एम्पलीफायर कोई बढ़िया बना सकते हैं। जी जी, वो कैसे सर? बस आप अच्छे स्पीकर खरीद लो, बढ़िया स्पीकर। स्पीकर आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं, जैसे 2,500 के 2 स्पीकर ले लिए, और बॉक्स ले लिए, और एक अच्छा सा एम्पलीफायर ले लिया, मतलब कि 7-8 हजार का, फिर बस साउंड सुनो, अच्छी आएगी उसमें। 8 इंच का स्पीकर ले लो आप। जी कितने इंच के जी? 8 इंच के। 8 इंच के स्पीकर, 8 इंचेस के, राइट बस राइट। हाँ, काफी काफी है एकदम, अपने घर के लिए काफी है। अच्छा जी, 8 इंच का स्पीकर जो हो, उसमें मतलब आपका जो वूफर और ये सब वूफर बूफर और बूफर बूफर होता है, ऊपर ट्विटर होते हैं उसके। ट्वीटर, 2 ट्वीटर्स होते हैं, हाँ सर, उन्हीं के साथ उसकी साउंड बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास पुरानी डेक थी सर, उसके स्पीकर अभी तक पड़े हैं, मैं उसमें जोड़ के चलाता हूँ, बड़ा शानदार साउंड आता है, पुराने जमाने नहीं, की याद ताजा हो जाती है। हाँ, क्या पुरानी आपने क्या बताया सर, क्या चीज है? मेरा डेक थी एक पुरानी, डेक उसके पुराना कॉलम है पड़े जी। हैं मेरे पास सुरक्षित अभी भी, तो उससे अच्छा बजाते अच्छा, हैं, बड़ा मजा आता है गाना सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है सर टेप रिकॉर्डर पे, काफी, आप देखना। जी जी जी। अच्छा, इसका मतलब जो कैसेट रिकॉर्डर्स हैं अभी भी चलन से बाहर नहीं हुए हैं, वो आ रहे हैं अरे मार्केट नहीं में। सर, मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप वीडियो देखो तो सही, ग्रुप में टेक्नो यूट्यूब चैनल पे डाल के। मैंने हाँ टेप रिकॉर्डर, स्टीरियो टेप रिकॉर्डर, डबल कैसेट रिकॉर्डर, सब पे वीडियो बनाए हुए हैं। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि हम मार्केट में जाके पता करते हैं तो शॉपकीपर्स कहते हैं नहीं सर आजकल तो कोई लेता ही नहीं है, आजकल तो हम मंगाते
आते ही नहीं है, ये लोग आते ही नहीं वीडियो मतलब कैसेट रिकॉर्डर, और एक आधी कंपनी का जो आता है उससे हमारी संतुष्टि नहीं होती है, तो वो रहती है नहीं नहीं सर, अपन आपको पता है अपने ब्लाइंड कम्युनिटी में सबसे यूनिक अपना चैनल अलग है, सबसे अलग है। बिल्कुल, आप बहुत रिसर्च करते हैं, अब एक एक चीज का, एक एक जिज्ञासा का समाधान आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास एक बहुत अच्छा एक कलेक्शन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और और कलेक्शन होने के साथ साथ अकेले चीज के फीचर्स भी आपकी टिप्स पे हैं, आप उनको जब चाहें तो बिल्कुल लाइक कंप्यूटर जैसे आप बता देते हैं उस चीज को, जो इतनी आपकी रिसर्च स्ट्रांग है। तो बस, तो आप लोगों का आशीर्वाद है सर कि अपन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ताकि आप लोगों को उससे फायदा हो। जी जी जी, थैंक यू जी। और संदीप भाई, एक मित्रों का पिछले दिनों बड़ी जिज्ञासा ये रही कि उनको कोई एंड्रॉयड ऐप ऐसी चाहिए जिसमें ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस भी अवेलेबल हो। उर्दू सर्विस तो बंद हो गई सर, बंद ही होगी? वो तो एक तो राष्ट्रीय प्रसारण बंद हो गया, उर्दू सर्विस भी इन्होंने बंद कर दी। एक उर्दू सर्विस का चैनल आता था, लेकिन वो मुझे तो साफ ही आवाज नहीं आती उसकी, वो किस टीवी पे मैंने सुना था, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। वो पहले वाला ऑल इंडिया रेडियो सर्विस नहीं आती है जो जिसमें ये सब लोग इकबाल वारसी, अंजार अहमद और अनवार अंजुम, MS शकील और वो ओम शर्मा, मरियम कासमी जी, ये ओम शर्मा जी हमारे बिल्कुल ये हमारे रिलेटिव थे जी, ओम शर्मा जी हमारे रिलेटिव थे मौसा जी की तरफ से, तो बहुत शानदार बोलते थे सर, बहुत शानदार। क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा, तो वो चैनल गिरिजा वातल जी होती थी, इसका मतलब ये आ ही नहीं रहा आजकल, चैनल ही बंद हो गया। आ ही नहीं रहा सर, आ ही नहीं रहा सर। राष्ट्रीय प्रसारण भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। पहले राष्ट्रीय प्रसारण लगा करता था रात को 6:30 बजे से लेकर सुबह के 6:30 बजे तक, उसे बंद कर दिया अब इन्होंने। जी जी जी, तो अभी तक तो हमारे कई मित्र हैं, जैसे अपने इधर अपने राजेंद्र वर्मा जी अपने तकनीक मित्रों के साथ में भी हैं, तो मैं वो इतना अच्छा क्या फोक गाते हैं भाई, मैं कहता हूँ ये कहीं रेडियो पर आए तो क्या धूम मचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समस्या वही है कि आजकल क्या है, आजकल लोगों को अच्छी चीज सुनने का शौक ही नहीं है। कुछ भी तो लोग संगीत का इतना मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं लोग, मतलब ऑटो ट्यून करके बकवास कर रहे हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। बस संगीत खत्म हो गया सर, संगीत खत्म हो गया जी। और उसमें जो साउंड्स यूज हो रही हैं, जो वो टेक्नो म्यूजिक उसमें डाल दिया उन्होंने, और वो लोक संगीत लगता ही नहीं है, लगता है कुछ और। अब राजस्थान हरियाणी गाने जो आ रहे हैं, ये तो गाने थोड़ी है सर, ये तो फालतू की, बस लोगों को बस हाँ ठीक है शोर हो रहा है, बस कोई तुक थोड़ी है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, पहले गानों में अर्थ होते थे, आजकल कहाँ अर्थ है, कुछ नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर, इजाजत दें, फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी बढ़ी। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। चलो सर, बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।